Today we will discuss about the distribution of charge. Now, distribution of charge. There are two types of distribution of charge. One is continuous distribution and second one is the discrete distribution. First one, continuous distribution of charge. Second one is discrete distribution of charge. कॉन्टिन्यूस अभी डिस्कस करेंगे, डिस्क्रीट फर्दर टॉपिक्स आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे। अभी करेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस है क्या? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपके पास रिपीट हो, आइडेंटिकली रिपीट हो, इट मींस दैट इज कॉन्टिन्यूस, दैट इज कॉन्टिन्यूस। अगर आपका इन मैग्नीट्यूड और नेचर आपका चार्ज क्या है, स्प्रेड आउट है इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इट मींस दैट इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हम ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से जो स्टडी करते हैं वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। अभी जस्ट हम करेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नाउ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हैव थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन, linear discrete distribution, continuous distribution of charge. Second one, surface distribution, continuous distribution of charge. And third one is volumetric continuous distribution of charge. These are the three types of continuous distribution of charge. Means linear continuous distribution of charge, surface continuous distribution of charge, and volumetric continuous distribution of charge. As you know, by name of these types, we will discuss about its dimension. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अलोंग में वन डायमेंशन आपका स्प्रेड आउट है चार्ज, कंटिन्यूअस स्प्रेड है, इट मींस दैट इज लीनियर। ओवर एरिया है, इट मींस सरफेस, और ओवर वॉल्यूम है, इट मींस वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लीनियर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मींस charge spread along a one direction, along a one dimension. The identical charge spread along in linear manner is called as linear continuous distribution. along the line की बात करें तो लाइक दैट, ये along the line है, यहाँ पे identical positive charge distributed है, that is the example of linear continuous distribution of charge. ये क्या रहेगा आपके पास, linear continuous distribution of charge. यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आएगी दैट इज कॉल्ड एज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी एक्चुअली में किस फिजिकल
क्वांटिटी के ओवर आप मेजर कर रहे हैं, मींस मास डेंसिटी निकाल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, किसके ओवर आप निकाल रहे हैं, इट मींस हमें जनरल मीनिंग ऑफ डेंसिटी करना है। जनरल मीनिंग ऑफ डेंसिटी इज equals to that is the physical quantity over occupied dimension मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा फॉर डेंसिटी। कंफ्यूज होने का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बनता। जनरली आप बता सकते हैं डेंसिटी आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी ओवर ऑक्यूपाइड डायमेंशन। जिस फिजिकल क्वांटिटी के ओवर आप डेंसिटी निकालेंगे, इट मींस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दीजिएगा ओवर ऑक्यूपाइड डायमेंशन, जो आपके ऑक्यूपाइड डायमेंशन है उससे डिवाइड कर दीजिए, यू गेट द डेंसिटी। आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। ओके, इस डेंसिटी में आप जब भी आप मास डेंसिटी निकाल रहे हैं, इट मींस हियर फिजिकल क्वांटिटी इज मास क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होगा ओवर ए डायमेंशन। अगर लीनियर मास डेंसिटी निकालना है तो ओवर लेंथ हो जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी निकालना है तो मास अपॉन एरिया हो जाएगा, और यहीं पे वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास और वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये चीज आपको नोट रखनी है। जनरल मीनिंग कीजिए डेंसिटी का, ऑटोमेटिकली डेंसिटी का जनरल मीनिंग होगा, तो आफ्टर दैट सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेंसिटी का मीनिंग क्या रहेगा, वही मीनिंग, इट इज द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू द ऑक्यूपाइड डायमेंशन। एक्चुअली में अलोंग ए लाइन है तो डायमेंशन यहाँ पे क्या होगी, वन डायमेंशन यानी लेंथ की बात करेंगे। चार्ज डेंसिटी निकालना है आपको, तो इनफैक्ट क्या होगा, चार्ज ओवर लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चार्ज ओवर लेंथ। नाउ linear charge density is equal to it is ratio of charge है तो means physical quantity is charge. It is ratio of charge to occupied dimension। और यहाँ पे occupied dimension क्या रहेगी, linear density है तो means क्या हो जाएगा, to the length। ओवर ए लेंथ जितना भी आपका क्या है, चार्ज स्प्रेड है, आइडेंटिकल चार्ज स्प्रेड है, इट मींस ये रेशियो होगा किसका, चार्ज टू स्प्रेड लेंथ। क्लियर। और आपका जो स्प्रेड चार्ज होगा ओवर ए लेंथ, आप उन दोनों का क्या ले लीजिएगा, आप रेशियो ले लीजिएगा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। नाउ लैम्डा इक्वल टू, लेट टोटल चार्ज इज Q and total length is L. Then lambda equals to means linear charge density equals to charge upon length. Now lambda equals to charge upon length. Now dimension and unit of linear charge density. डायमेंशन यूनिट क्या हो, डायमेंशन क्या हो जाएगा आपके पास, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। कहां से निकाला हमने, I equals to QT। यहां से इस रिलेशन से आया अपने पास I equals to Q over T। तो Q equals to क्या हो जाएगा, I into T। इट मींस I क्या है यहाँ पे, एंपियर डायमेंशन होगा करंट के लिए, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, T। नाउ लेंथ के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, L -1 हो जाएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, ATL-1। ओके, नाउ यूनिट अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा अपने पास, कूलम पर मीटर। ओके, क्यों, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या है अपने पास, कूलम, और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होगा अपने पास, कूलम पर मीटर। ओके, now these are the unit and dimension of linear charge density.
If you find out instantaneous value, now we get एक small segment select कर लेते हैं और small segment पे अपने पास क्या होगा, small charge dq and its length is dl. That small segment अपने पास क्या है, dl length का है, तो चार्ज क्या हो जाएगा अपने पास, dq हो जाएगा. Now lambda की वैल्यू क्या रहेगी, क्या lambda की वैल्यू चेंज हो जाएगी? No, lambda की वैल्यू चेंज नहीं होगी. हमें पता है कि रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा आपका. टोटल चार्ज और टोटल लेंथ कर दीजिएगा या फिर स्मॉल चार्ज और स्मॉल लेंथ कर दीजिएगा. दैट इज इक्वल टू dq ओवर dl, जो किसके इक्वल आ जाएगा, dq ओवर dl. नाउ दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dl. तो अपने पास वैल्यू ऑफ dq क्या आ जाएगा, लैम्डा इनटू dl. बिकॉज़ आपके पास टोटल चार्ज है, नाउ हम निकाल सकते हैं. टोटल चार्ज गिवन नहीं है तो स्मॉल चार्ज को हम इक्वेट कर सकते हैं. अगर डेंसिटी गिवन हो तो लैम्डा इनटू dl. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा, जैसे आप लीनियर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो इसी में जो टॉपिक बनता है, यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालना हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना हो सकता है. तो दोनों के लिए सेम आप पहले थ्योरी कर लीजिएगा, आफ्टर दैट हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर फाइंड आउट करना हो तो सेकंड वन अपने पास कोई चार्ज ले लेते हैं, दैट इज द क्यू नॉट चार्ज. दैट इज द क्यू नॉट चार्ज और क्यू डैश जो आपका ठीक लगे. नाउ क्यू डैश हमने ले लिया. नाउ इट्स डिस्टेंस इज r, दैट इज द मीन डिस्टेंस. या r मीन डिस्टेंस आपको गिवन है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है. नाउ यू नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आप इनके बीच में निकालें तो डिस्टेंस कितना है अपने पास, r. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, K इनटू Q1. Q1 यहाँ पे क्या है, dq. Q1 क्या है यहाँ पे, dq. Q2 क्या है यहाँ पे, Q डैश ओवर क्या हो जाएगा, R मैग्नीट्यूड स्क्वायर, R मैग्नीट्यूड स्क्वायर. अगर आपके पास टोटल चार्ज गिवन हो तो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपको डेंसिटी गिवन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ F इक्वल्स टू K इनटू dq क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dl. बिकॉज़ दैट इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली स्मॉल फोर्स निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू df. आपको टोटल निकालना है तो हम अभी निकाल लेते हैं. df इक्वल्स टू K इनटू लैम्डा इनटू dl इनटू क्या हो जाएगा, q डैश ओवर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर. टोटल फोर्स निकालना चाह रहे हैं आप तो टोटल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. नाउ टोटल फोर्स F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K Q डैश ओवर R स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इनटू dl. दैट्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. दैट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके, यहां तक कोई डाउट है तो you can consult me with comments. ओके, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ तक आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर, किसमें, लीनियर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. अब आपके पास सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको सरफेस करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलोंग एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लेना है. यहाँ पे वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पे टोटल सरफेस लेना है, उसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा तो हमें उसमें चेंज कर देना है. अब चेंज क्या क्या होगा, यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो सिर्फ स्मॉल कंपोनेंट्स में डायमेंशन में चेंज होता रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ चीजें सेम रहेगी. सपोज करिएगा आप कर रहे हैं यहाँ पे क्या, सरफेस कंटीन्यूअस बी सेक्शन करेंगे इसका, सरफेस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. तो यही हो जाएगा आइडेंटिकल चार्ज स्प्रे अलोंग क्या होगा, लीनियर मैनर की जगह क्या हो जाएगा, ऑन एरियल मैनर, ऑन इन एरियल मैनर मींस इन एरिया आगे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यहाँ पे आप जो डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते थे वो क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. वो क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. इट मींस इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द लेंथ की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया. लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एरिया. और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे, आप सिग्मा से. किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा. नाउ सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ. लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, एरिया. टोटल चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल ऑक्यूपाइड एरिया. नाउ डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ सिग्मा. सिग्मा की यूनिट एंड डायमेंशन निकालने में क्या चार्ज की डायमेंशन में कोई इफेक्ट आएगा,
बिल्कुल नहीं आएगा, चार्ज एज इट इज रह जाएगा, बट लेंथ की जो आपने डायमेंशन ली थी उस डायमेंशन को किससे रिप्लेस कर देंगे आप, एरिया से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L-2। ओके, यहाँ पे यूनिट अगर बात करें तो चार्ज की यूनिट सेम रहेगी, डायमेंशन सॉरी यूनिट आपने किसकी ले रखी थी, लेंथ की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पर मीटर। ओके, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या निकाला था, लैम्डा इक्वल्स टू dq by dl है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू dq over dA। ओके, नाउ dq इक्वल्स टू सिग्मा इनटू dA, आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा इनटू dA। वही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे इसमें सरफेस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, सरफेस कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में तो सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, वही करेंगे आप F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ K इनटू Q डैश ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा dq, यहाँ पे क्या आ जाएगा dq। नाउ वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा F इक्वल्स टू K कॉमन ओवर R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dq, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इनटू dA, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इनटू dA, that's your electrostatic force in surface continuous distribution of charge। आप ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ओवर surface continuous distribution of charge। okay, next one and third part of continuous distribution of charge is volumetric continuous distribution of charge। वॉल्यूमेट्रिक continuous distribution of charge अगर आप करेंगे तो आपके पास सी सेक्शन का इसी का क्या हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक continuous distribution of charge। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द आइडेंटिकल चार्ज स्प्रे अलोंग इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। ओके, नाउ आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कर रहे थे, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अगर आप डिफाइन करेंगे तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ओवर वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम किससे शो करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, V इज वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। नाउ यूनिट एंड डायमेंशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या आएगा, किसका यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है, रो का यूनिट एंड डायमेंशन। अगर डायमेंशन की बात करें तो क्या चार्ज का डायमेंशन पे कोई इफेक्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यही रह जाएगा A into T। ओके, बट वॉल्यूम का अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L-3। नाउ यूनिट की अगर बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब और रेज़ टू पावर -3, सेम आ जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। नाउ अगर यहाँ पे बात करें अपने पास तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dq ओवर dv, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा dq ओवर dv। नाउ dq इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा रो इनटू dv। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको निकालना है तो ये तो सेम रहेगा आपके पास F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ K इनटू Q नॉट, Q डैश आपके पास फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज क्या है dq ओवर क्या हो जाएगा r स्क्वायर। नाउ यू कैलकुलेट द टोटल फोर्स। अब यहाँ पे dq फाइंड आउट करें तो वैल्यू ऑफ dq इज रो इनटू dv, तो ये आपका बेसिकली चेंज रहेगा, दैट इज द यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इन कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो वही सेम करेंगे, ये तीनों पार्ट आपको फाइंड आउट करने हैं किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। पहला आपको लीनियर में करना है, फिर सरफेस में और फिर वॉल्यूमेट्रिक में। ये आप लोग खुद आप कैलकुलेट करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास आएगा वो यही इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम फाइंड आउट करेंगे, उसमें आपको मैच भी करना है ये आपका रियल में आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम सब कुछ चलेगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला है, वहां पे आप क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे।